हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड आर इक्विवेलेंट या आर ए बी एज शोन इन द फिगर। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस इन सर्किट का निकालना है और किसके बीच निकालना है? ए और बी के बीच। तो देखिए, इस सर्किट को हम देखते हैं ए और यहाँ पर देखते हैं बी। तो थ्योरी में आप पढ़े होंगे पैरेलल, सीरीज और कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट को सोल्व करने के लिए भी आप कंसेप्ट पढ़े होंगे। उस कंसेप्ट में एक पढ़े होंगे प्लेन वायर कंसेप्ट। प्लेन वायर कंसेप्ट। तो अगर आपके पास कोई सर्किट है, आप कैसे सोचेंगे कि इसमें प्लेन वायर का कंसेप्ट लगेगा? जब आपको दिखे प्लेन वायर तो आपके दिमाग में इस बात की स्ट्राइक होनी चाहिए कि इसमें प्लेन वायर कंसेप्ट का यूज होगा। जैसे कि यहाँ पर 4 ओम, 2 ओम, 8 ओम और 6 ओम है। इस नोड को, इस सेंटर को ए माना है और यहाँ पर बी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसके बीच रेजिस्टेंस कितनी होगी, ये बताना है। जैसे यहाँ से एक हम वायर ऐसे निकाल दें और यहाँ पर सेल लगा दें तो ये निगेटिव सेल हो गया, और यहाँ से इस तरह से एक सेल निकाल दें, है ना, वायर को ऐसे निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव सेल होगा। देख रहे, सेल बन गया ना, इसकी पोटेंशियल कितनी है? भी है। तो इस तरह से करंट जाएगी इसमें, देख रहे, इसमें करंट जाएगी इस तरह से, और इधर से करंट ऐसे आएगी। ओके, इस तरह से सर्कुलेट करेगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें। अब सवाल ये है कि इसको हमको सोल्व कैसे करेंगे? तो सोल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। देखिए, ये बी है, तो जब यहाँ पे पोटेंशियल बी है और यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं है, कोई डिवाइस का मतलब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बल्ब नहीं है, कोई सेल नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पोटेंशियल बी है तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगी? बी होगी। यहाँ भी बी, यहाँ भी होगी बी, यहाँ भी बी होगी, है ना बच्चों? यहाँ भी बी होगी, यहाँ भी बी और यहाँ भी बी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्लेन वायर्स। This is the plane wires. No any device used in this wire. So potential at every place are same. Correct? अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर A है, तो यहाँ का इसको अगर हम देखें तो A B A B A B A B, जो 4 रेजिस्टेंसेस है वो सभी A B से जुड़ा हुआ है। तो आप इसको एक नया सर्किट बना सकते हैं। और वो कैसे बना सकते हैं? हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम A रख लेते हैं, करेक्ट, और यहाँ पर B रख लेते हैं, करेक्ट, गुड आउट। अब क्या करना है? A से B एक रेजिस्टेंस दिखाना है। दिखा दिया मैंने, A से B, A से B, वो कितना है? 8 ओम। फिर क्या करना है? A से B एक और दिखाना है, दिखा दीजिए, और ये कितना है? 2 ओम। A और B एक और रेजिस्टेंस दिखाना है, दिखाइए, और ये कितना है? 4 ओम। एक और रेजिस्टेंस दिखाना है, ये वाले, और ये कितना है? 6 ओम। और ऐसा क्वेश्चन ये हो गया ए और बी के निकालना है। तो इस तरह की सर्किट आपने बहुत बार देखा होगा। सर्किट में देखा होगा 8, 2, 4, 6 ऑल आर इन पैरेलल, करंट डिफरेंट इन डिफरेंट एलिमेंट, different element having different current. So this is in the parallel. So result will be parallel combination RAB equal to 1 divided by 8 plus 1 divided by 2, 1 divided by 4 plus 1 divided by 6. Correct? This circuit in parallel. So this addition look like this. We can solve this and we get result 25 divided by 24, 1 divided by RAB. So RAB equal to 24 divided by 25. 24 divided by 25 less than 1 means that combination in parallel resistance, final result will be minimum and final result will be less than individually any resistance. The very smallest resistance 2 ohm, but net is less than 1. करेक्ट? मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप पैरेलल में जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट आती है, फाइनल रिजल्ट, वो क्या होती है? किसी एक इंडिविजुअल से भी कम आती है। तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन है? सबसे मिनिमम वैल्यू 2 है। तो जो नेट आया है वो 2 से भी क्या आई है? छोटा आई है। 24 डिवाइड बाई 25 लेस देन 1, दैट इज आंसर। दिस इज आंसर, करेक्ट? ओके, नाउ this is the homework. Please think about this question and what will be the concept used in this question. Similarly, we see
in this circuit, some plain wires also shows in this circuit. So we can use plain wire concept. How to use? This is A and again this is A, correct? And again this is the A. This is the plane. Again this is the B. Again this is the B. How to draw a new circuit by the circuits? Okay. A to B, another A to B, and another A to B. Now we can draw very easily A to B, again A to B, and again A to B. This is B and this is the A, correct? This is 20 and this is 15 and this is the 25 ohm. We have to calculate 1 RAB, so we can write 1 divided by RAB. Okay. तो आपको मालूम है कि जब RAB की बात होती है पैरेलल में तो हम लोग कैसे जोड़ते हैं? 1 by something 20, 1 divided by 15, 1 divided by 25. Any doubt? You can solve easily, find net result. We can take common 5. 5 will be common. 1 divided by 4 plus 1 divided by 3 plus 1 divided by 5. Okay, this is 1 divided by 5. Easily question 15 plus 20 plus 12 divided by 12 and 60. Correct? We can find RAB equal to what? This will be the answer. Okay. तो कैसे इसको हम लोग सर्किट अगेन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना? ये आई है, अभी रिजल्ट नहीं आई है, आप आगे कैलकुलेट करो, है ना? बेसिक मैथमेटिक्स है, स्कूल वाली मैथमेटिक्स है. तो हमको इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम ऐसे ड्रॉ कर सिंपली हमने आंसर कैलकुलेट कर दिया. ओके. इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो नीट, जेईई मेन और बोर्ड, नॉट फॉर एडवांस. एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं. एडवांस के लिए ये बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए, है ना? लेकिन जेईई मेन और नीट में और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं. चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे. थैंक यू.